बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद NIOS। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर सो वेल एंड गुड। तो आज हम आपको बताएंगे, आपको टाइटल थंबनेल देख के तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। आज हम बताएंगे आपको ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में जो NIOS में होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा स्किप ना करिएगा जिससे आपको समझ ना आए। ठीक है, आई होप मैं आपके साथ आपकी अनन्या मैम। तो आज हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन किसके बारे में, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में NIOS में। ठीक है, पहली बात तो हम समझते हैं कि NIOS क्या होता है। NIOS एक ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जिसमें बच्चे रेगुलर नहीं जाते हैं, घर बैठ के पढ़ाई करते हैं, इतना तो सभी को पता है। ठीक है, अब NIOS में दो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एक होता है हमारा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन और एक होता है हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन। इतना तो सभी को पता है कि दो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एक होता है हमारा ऑन डिमांड और एक होता है हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ऑन डिमांड में हम पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करते हैं। पहले पब्लिक एग्जाम कंडक्ट कब किए जाते हैं, अप्रैल से मई में कंडक्ट किए जाते हैं। और एक होता है अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में, इन मतलब 1 ईयर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। 1 ईयर में 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं। फ्रेश इन द सेंस जिनको 10th न्यूली एडमिशन लेना है। ठीक है, जो फेल नहीं है किसी में भी, उनके लिए कौन सा एग्जाम कंडक्ट होते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ऑन डिमांड हम समझते हैं, ऑन डिमांड क्या होता है। ऑन डिमांड अप्रैल मई और अक्टूबर सितंबर को छोड़कर बाकी सारे मंथ में एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि जनवरी टू मार्च कंडक्ट करते हैं और जुलाई टू सितंबर कंडक्ट किए जाते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में कौन से बच्चे आते हैं, जो फेल होते हैं। ठीक है, ऑन डिमांड में आते हैं फेल स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट, चाहे वो कोई से भी बोर्ड से हो, ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड या खुद NIOS। ठीक है, जो बच्चे फेल होते हैं वो लोग इसमें आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में। ठीक है, और पब्लिक एग्जामिनेशन में फ्रेश स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं आप। ठीक है, अब फेल स्टूडेंट, अब देखिए NIOS में फेल स्टूडेंट, कुछ बहुत बच्चे NIOS में फेल हो गए जिनका अभी रिजल्ट आया है अक्टूबर से, वो बच्चे बहुत फेल हो गए हैं। ठीक है, अब फेल इन द सेंस आप समझते हैं, देखिए ऑन डिमांड में क्या होता है, जो बच्चे NIOS में अपेयरिंग होते हैं। ठीक है, अपेयरिंग इन द सेंस जिन्होंने एग्जाम दिया होता है NIOS में एज अ फ्रेश स्टूडेंट। ठीक है, जिन बच्चों ने एज अ फ्रेश स्टूडेंट एग्जाम दिया होता है और उन बच्चों ने, सपोज कीजिए वो क्लास 12th में है और उन्होंने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। कितनी सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, अब 5 सब्जेक्ट, अब समझ लीजिए फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है इन पब्लिक एग्जामिनेशन में। किसमें दिया है, पब्लिक में। पब्लिक एग्जाम दिया है उन बच्चों ने। ठीक है, अब बच्चे 3 सपोज कीजिए इसमें पास हो गए, मतलब इन 4 सब्जेक्ट में तो पास हो गए हैं बच्चे। ठीक है, बट फिजिक्स में वो बच्चा फेल हो गया है। क्या हो गया है, फेल हो गया है। फिजिक्स में वो बच्चा फेल हो गया है। अब इसमें फेल कैसे होते हैं, अब इसमें डायरेक्ट CBSE में तो RT लिखा आता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा आता है, इसमें लिखा आता है SYC, SYCP और SYCT। ठीक है, अब SYCP, CT, SYC ये क्या होता है मैम, अब देखिए इसका मतलब समझिए। SYC क्या होता है, SYC होता है जिन बच्चों के थ्योरी में भी फेल हुए हैं वो लोग
और प्रैक्टिकल में भी फेल हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी फेल हो, मतलब SYC मतलब थ्योरी में भी फेल है आप और प्रैक्टिकल में भी फेल है। ठीक है, SYC मतलब SYCP मतलब P मतलब समझ जाओ यहाँ पे प्रैक्टिकल में फेल हो आप। किसमें से फेल हो? प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा जाकर। ठीक है, और T मतलब थ्योरी में फेल हो, आपको थ्योरी में एग्जाम देना होगा दोबारा जाकर। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। अब यही बच्चे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑन डिमांड में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑन डिमांड में। इसी को कहते हैं ऑन डिमांड। ठीक है, जिन बच्चों की SYC, SYCP, SYCT लग जाती है वो बच्चे किसमें चले जाते हैं? ऑन डिमांड एग्जाम में। ठीक है, अब ऑन डिमांड एग्जाम में क्या होता है? मिनिमम आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, 3 सब्जेक्ट का। ठीक है, अब बच्चा तो एक में फेल है। ठीक है, अब उसने ऑन डिमांड एग्जाम भर दिया। ठीक है, देन आपको क्या आता है? उसका हॉल टिकट आता है। ऑन डिमांड एग्जाम को भरने के बाद एक सब्जेक्ट का ही, ठीक है, उसमें लिखा आता है ऑन डिमांड एग्जाम भरना है आपको। ठीक है, उसमें फिल कर लीजिए फॉर्म आप, और आप फिजिक्स का, जैसे आप फिजिक्स में फेल है तो फिजिक्स का एग्जाम भर दीजिए। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? सेम प्रोसेस, हॉल टिकट आता है, हॉल टिकट आता है। देन आपको कहाँ जाना होता है? एग्जाम सेंटर एग्जाम देने जाना होता है। देन आपका दोबारा रिजल्ट आता है ऑन डिमांड के थ्रू। ठीक है, इतना समझ गए कि ऑन डिमांड का प्रोसेस क्या होता है? ऑन डिमांड का प्रोसेस जिन बच्चों की SYC, SYCP, SYCT लगती है उन बच्चों को ऑन डिमांड के थ्रू पास किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी किसकी? NIOS की। बट अदर बोर्ड्स में जो अदर स्टूडेंट होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उनको कैसे ऑन डिमांड देना होता है? वो कैसे एनरोल्ड हो NIOS में? तो इसको हम समझाते हैं आपको। अब देखिए, सपोज कीजिए आप अदर बोर्ड से फेल है। ठीक है, अब जैसे आप हो CBSE से, ठीक है, CBSE से आप एक स्टूडेंट हो, CBSE से एनरोल्ड हो। ठीक है, आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 12th में वही सेम सब्जेक्ट लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें आपकी RT लग गई है या आप फेल हो गए हो किसी भी सब्जेक्ट में। सपोज कीजिए आप हो गए हो हिंदी में। ठीक है, किसमें हो गए हो? हिंदी में या मैथ। मैथ में फेल नहीं होता है, मैथ में आप क्या हो गए हो? फेल हो गए हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? NIOS में आपने जानकारी ली, उसमें पता चला आपको कि आप उसी साल में पास हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, एक मतलब अच्छा है जिससे आपका ईयर बच सके। NIOS क्या करता है? ईयर बचा लेता है। ठीक है, आपका रिजल्ट तो कब आता है? जुलाई में रिजल्ट आता है सबका 12th का। ठीक है, जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, या जून तक ही आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, जून जुलाई तक रिजल्ट आने के बाद आपको जुलाई ही में ही ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट होते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट होते हैं। वहीं से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए जिससे आपका ईयर बच सकता है। ठीक है, ऑन डिमांड आपने फिल किया। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा, ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग NIOS से है। NIOS से एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है, जैसे CBSE में एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है जिसकी RT लगती है, वैसे ही NIOS में जो बच्चे NIOS से पहले ही एनरोल्ड है, उनकी SYC, SYCP, SYCT आई है, वो बच्चे एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। बट जो अदर बोर्ड है, जैसे हम है CBSE बोर्ड से, CBSE बोर्ड से आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। कितनी सब्जेक्ट का? 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना होगा। ठीक है, अब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देने की आपको चॉइस आई और आपने बोला कि हमें मैम जिसमें आप फेल हो वो तो ऑब्वियसली बात आप दोगे। ठीक है, मैथ में दिया आपने, फिजिक्स, अब जो आपकी हिंदी, जैसे हिंदी में दे दिया और इंग्लिश में दे दिया। ठीक है, क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप पास ही हो, मतलब इन तीनों का आपने री एग्जाम दिया और किसमें पास थे आप? फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप पास हो। ठीक है, मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। 3 सब्जेक्ट में आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज की? मैथ, हिंदी और इंग्लिश हमने चूज कर लिए। ठीक है, अब इस चूज करने के बाद आपको क्या होता है? आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ऑन डिमांड पे NIOS के थ्रू। ठीक है,
आपने रजिस्ट्रेशन करवाया इन 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। अब बच्चों का डाउट है कि मैम ये तो 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट आएगी, बाकी जो हमारे 2 सब्जेक्ट है उनका क्या होगा? आईआईटी और नीट में तो 5 सब्जेक्ट मेनली होता है, मतलब आईआईटी में तो क्या होता है 5 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं हमें, फिजिक्स केमिस्ट्री तो होनी चाहिए, बट आपने तो मैम कहा है कि 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे। उन 2 सब्जेक्ट की क्या होती है? टीओसी होती है। अब मैम टीओसी क्या होता है? टीओसी होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। अब टीओसी मैंने बात की किसकी? टीओसी की। टीओसी क्या होता है? मैंने अभी बताया ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा इन 3 सब्जेक्ट का एग्जाम तो दिया है, जो आपके फेल्ड मार्कशीट है उसको आपको क्या करवाना होता है? ट्रांसफर करवाना होता है। कहाँ ट्रांसफर करवाना होता है? एनआईएस के रीजनल सेंटर में, ठीक है। एनआईएस के रीजनल सेंटर में एनआईएस के रीजनल सेंटर में आपको ये जो फेल्ड मार्कशीट है वो ट्रांसफर करवानी होती है। फेल मार्कशीट, फेल मार्कशीट करके करवानी होती है, ट्रांसफर करवानी होती है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट तो आपने एग्जाम दिए हैं। जैसे इन 3 सब्जेक्ट को आपने एग्जाम दिए और उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप पास हो गए हो, ठीक है, तो वो एग्जाम मार्कशीट में तो चढ़ जाएंगे, ठीक है। जिसमें आप पास हुए मैथ, हिंदी और इंग्लिश में तो पास हो गए हो आप, और ये जो मार्क्स आपके पहले वाले थे वो इसमें एज इट इज छप जाते हैं, ठीक है, मतलब एज इट इज नोट हो जाते हैं जो आपने सीबीएसई से मार्क्स पाए थे, ठीक है। तो आपकी टोटल मार्कशीट किसकी बन गई? फिर आपकी मार्कशीट बन गई किसकी? एनआईओएस की मार्कशीट बन गई। किसकी बन गई? एनआईओएस की, जिसमें से दो सब्जेक्ट की तो आपने टीओसी करवाई थी और 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया था। इतना समझ आया? आपका सेम वही हॉल टिकट आता है, देन आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है। इतना समझ आ गया है? अब जिन बच्चों के एसवाईसीपी लग गई है, अक्टूबर सेक्शन के बच्चों के, वो अपना सीट बुकिंग करवा लीजिए। अब सीट बुकिंग का मतलब होता है जुलाई आपके जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब जनवरी तो चला ही गया था हमारा, ठीक है, बचा क्या? फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च में ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आप अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपने इस एसवाईसी भी आप हटवा सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया है? मैंने आज बताया आपको ऑन डिमांड के बारे में। अगर उसमें भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाना है तो वहां पे भी हो सकता है, हमारी टीम अवेलेबल होती है आपको आंसर देने के लिए। सो आपको इतना समझ आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।